जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो, यह है आपका आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का ऑफिशियली आपका आंसर की है, जो आपके असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम हुए थे 2018 में, जो आपकी वैकेंसी निकली हुई थी असिस्टेंट लोको पायलट की। तो आपका सभी शिफ्टों का आंसर की है, तो एक एक करके मैं सभी शिफ्ट का आपका आंसर की सॉल्व करवा रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने कुछ पेपर सॉल्व करवाए हैं, अगर आप वो देखना चाहें तो वीडियो लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा जो मैं ये पेपर सॉल्व करने वाला हूँ, इसका एग्जाम आपका 10 अगस्त 2018 को हुआ था और फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हो एएलपी टेक्नीशियन, ठीक है, क्योंकि टेक्नीशियन और एएलपी का पेपर पहले एक साथ होता था, लेकिन अब आपका अलग अलग होता है, ठीक है, इसी साल से, क्योंकि वैकेंसी तो बीच में निकली नहीं है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आपको ये जानना जरूरी होता है प्रीवियस ईयर के पेपर में कैसे प्रश्न पूछ जा रहे हैं। तो नहीं, पेपर में कैसे प्रश्न पूछ जा रहे हैं, तो ये सब आपको प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने से ही पता चलता है। तो प्रीवियस ईयर के पेपर ज़्यादा से ज़्यादा लगाना, जितना हो सके सभी प्रीवियस ईयर के पेपर लगा रहे हैं, सभी सब्जेक्ट के आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेंगे। ठीक है, नहीं तो ऐसे मन में आता भाई क्या पढ़ें, क्या से स्टार्ट करें, और अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगा लोगे तो आपको अलग से दिमाग में समझ में आने लगेगा भाई यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, साइंस के कैसे प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर साइंस और जीके के सॉल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, साइंस और जीके 30 नंबर का आपका पूछ जाएगा, साइंस 20 नंबर का, जीके आपका 10 नंबर का, और रीजनिंग का मैं अलग से करवा दूंगा। पुराना ये आंसर की है 2018 का, थोड़ा ब्लर है, लेकिन मैं थोड़ा आपको जूम करके अच्छे से बताता जाता हूँ धीरे धीरे। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा। वर्ष 2017 में, एक मिनट, वर्ष 2017 में भारत के नए नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के रूप में किसे कार्यभार ग्रहण किया है। तो किसने किया था, तो जो ये जो प्रश्न है 2017 का है, तो उस समय राजीव महाश्री ने, आपका कौन थे, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक थे। तो ऑप्शन 1 आपका सही होगा। तो ये आपका करंट अफेयर से प्रश्न था। ठीक है, ये आगे आपका मैथ का है, तो प्रश्न जो है आपके मिक्स हैं, तो मैं जीके और रीजनिंग का आपका वो जीके और साइंस का सॉल्व करवाऊंगा। ये रीजनिंग के प्रश्न आप देखते जाइए। ठीक है, रीजनिंग का मैं अलग से करवा दूंगा, ये तो ज़्यादा ब्लर है यार, इसका कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपको अच्छे से पढ़ के बताता जाता हूँ, थोड़ा बहुत तो दिख जाएगा। ठीक है, ये आपका साइंस का प्रश्न है। ठीक है, तो प्रश्न में पूछा गया है, ओम के नियम के अनुसार यदि करंट बढ़ता है और संभावित अंतर स्थिर रहता है तो क्या होगा। तो भाई साहब प्रतिरोध कम हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रतिरोध कम हो जाता है। ये साइंस के प्रश्न है और प्रश्न आपके तगड़े हैं। ठीक है, साइंस अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो ओजोन के एक अणु में आपके 3 परमाणु होते हैं। ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, तेलुगु फिल्म अभिनेता चिरंजीवी ने किस राजनीतिक दल की शुरुआत की थी जिसका बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ उन्होंने विलय कर दिया था। तो ऐसे प्रश्न भी पूछ जाते हैं। तो चिरंजीवी ने आपका कौन सी पार्टी बनाई थी, प्रजा राज्यम पार्टी, जो बाद में उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ विलय कर दिया, यानी मिक्स कर दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न, ये मैथ के प्रश्न है, ये आपके ए भी मैथ का है, ये उसका रीजनिंग का है, ये भी रीजनिंग का। रीजनिंग का ज़्यादा कठिन नहीं मिलेगा आपको, प्रैक्टिस वर्क कर लेना पुराने पेपर का, या इसी का सिमिलर जो होगा, जो प्रैक्टिस सेट होती है ना, वो कर लेना, हो जाएगा। रीजनिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। साइंस और मैथ पर थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि जी के तो 10 नंबर का है। ठीक है, तो रासायनिक गुणों में से मेंडलीव ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया। तो कौन से, तो उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये जो 2 तत्व हैं, इन पर उन्होंने, जो ये यौगिक हैं, इन पर ध्यान केंद्रित किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक, अगला प्रश्न है, बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। तो जो आपका प्लाज्मोडियम है, कौन है, प्लाज्मोडियम है, यह आपका बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए, ये साइंस वो मैथ का है, ये रीजनिंग का है, ये आपका यार इसमें आपका जीके का करंट अफेयर्स के काफी प्रश्न है, 2 से 3 है, वो भी 10 नंबर में से आपके, ये तीसरा प्रश्न है यार। ठीक है, प्रश्न है, भारत में ऋण समावेशन का विस्तार करने के लिए 2017 में किस प्रमुख बैंक ने उन्नति क्रेडिट कार्ड शुरू किया? तो वो है आपका एसबीआई ने। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता है? तो किसका रूप नहीं होता है? तो यह आपका रासायनिक ऊर्जा का रूप नहीं होता है। समझ में आ गया? अगला पीएच मान से आपका प्रश्न है, 1 बिलियन का पीएच मान 3 है, जबकि पीएच मान बदल पी जब रुको 1 बिलियन का पीएच मान 3 है, जब पीएच मान बदल कर 6 हो जाता है, तब H प्लस आयन की सांद्रता कितनी हो जाती है? तो इसकी सांद्रता आपकी 1000 गुना कम हो जाती है। ठीक है, आपको शायद ब्लर है, मुझे भी अच्छे से उतना नहीं नजर आ रहा। ठीक है, आपको फुल उसमें खोलना पड़ेगा तब आपको दिखेगा, तो मैं आपको अच्छे से पढ़ के सुनाता जाता हूँ, इसलिए आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न, कम लागत वाली एयरलाइन स्पाइस जेट के सह संस्थापक और मालिक भारतीय उद्यमी का नाम बताइए। तो जो एयरलाइंस है आपकी स्पाइस जेट के जो आपके मालिक हैं वो है अजय सिंह। कौन है? अजय सिंह है आपके। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, आपको छोटा करना पड़ेगा। प्रश्न है, जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है? तो यह आपकी अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। ठीक है, इसमें और मैथ भी आपकी वो वाली मैथ नहीं है, इसमें मैथमेटिक्स है, धारक साइंस टीटर कोष्टक सब अड़े पड़े हैं, बहुलक वाले माध्यिका वाले प्रश्न भी अड़े पड़े हैं। ठीक है, मतलब अड़े पड़े मतलब हैं इसमें। रियो ओलंपिक 2016 में भारत के लिए ध्वजवाहक कौन था? तो वो है अभिनव बिंद्रा। हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किस प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री और सेलिब्रिटी ने 2017 में पेटा पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? तो वो है आपका अनुष्का शर्मा ने। ऑप्शन 2। अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न है, भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय विजेता बनकर इतिहास रचा है। उनका खेल क्या था? तो भाला फेंक, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन, व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है कहलाता है? क्या कहलाता है? ये आपका जड़त्व कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? ठीक है, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण रोकने के लिए तो वो है नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कल्पित विज्ञान पुस्तक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिलीवरी किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई है? सुदीप्ता दास के द्वारा लिखी गई है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो वो है सोडियम। अगला प्रश्न, फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों की कलियां पैदा होती हैं? तो किसमें? ब्रायोफाइलम में। ऑप्शन 3 आपका सही होगा। जब किसी संकुचित स्लंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है?
तो यह आपका गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करती है। प्रोपेन का आणविक सूत्र बताइए, वो है आपका C3H8, ठीक है, C3H8 और 8। प्रोपेन यार ये उसमें पाया जाता ना, ये पपीते का वो होता, दूध में निकलता ना, पेपेन पाया जाता उसमें। निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? तो अंडप होता है। किसके? फूल के केंद्र में। मैथ इसमें तगड़ा वाला है, ठीक है। साइंस का प्रश्न, साइंस का ही है, इसको मैं हटा देता हूँ, सही से ज़्यादा दिख नहीं रहा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है? तो वो है कशक्यूटा। कौन करता है? कशक्यूटा करता है। अगला प्रश्न है, एक मुस्लिम संत थे जो उस जगह पर रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था। तो वो है शेख सलीम चिश्ती। ऑप्शन 3। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए उच्चतम क्षमता है? तो वो है आपका पश्चिमी घाट। ध्वनि हवा में 333 ms-1 की चाल से यात्रा करती है। इस प्रकार एक सेकंड में 333 मीटर की दूरी किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा तय की जाती है? तो यह आपका राइट आंसर आशांति है। बाकी आप समझ लेना, इसको मुझे भी नहीं पता। अगला प्रश्न है ये तो, हाँ, फ्रीडम ट्रेल एक 2.5 मील लंबा दर्रा है जो अमेरिकी क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको यह प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मार्ग किस अमेरिकी शहर में मिलेगा? तो ये बोस्टन में स्थित है। ठीक है, तो यही थे आपके प्रश्न जो आपके असिस्टेंट लोको पायलट में पूछे गए थे और टेक्नीशियन में, क्योंकि प्रश्न वो पहले जो एग्जाम होता था एक साथ होता था। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।